इससे पहले के लेक्चर में मैंने लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म को एक्सप्लेन किया था। नाउ इस लेक्चर में हम फ्रॉम कोकून टू सिल्क हाउ वी कैन ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म, उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। फ्रॉम कोकून टू सिल्क वर्म, कोकून से सिल्क वर्म को ऑब्टेन करने के लिए, फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क मोथ आर reared and their cocoon are collected to get सिल्क थ्रेड। कोकून्स क्या होते हैं, किस तरह से तैयार होते हैं, मैंने ऑलरेडी लाइफ साइकिल में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर कोकून्स। सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए इन कोकून को कलेक्ट किया जाता है। नाउ सबसे पहले रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म को एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से सिल्कवर्म की रेयरिंग की जाती है। अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट ए टाइम। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवर्म फाइबर्स। यहाँ पर देखिए, जब फीमेल सिल्क मोथ एग्स देती हैं तो इन एग्स को प्रॉपरली स्टोर किया जाता है, केयरफुली उन्हें क्लॉथ स्ट्रिप्स पर या पेपर स्ट्रिप्स पर उनको व्यवस्थित रखा जाता है एंड देन सोल्ड टू सिल्क फार्मर्स। ये सिल्क फार्मर्स को इन्हें प्रोवाइड करवा दिया जाता है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर द हाइजीनिक कंडीशन एंड सुटेबल कंडीशंस ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इसके बाद फार्मर्स एग्स को हाइजीनिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें जितना टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उन्हें रखा जाता है। देन दिस एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। नाउ सुटेबल कंडीशंस में इन एग्स से लार्वा बाहर आते हैं। दिस वी कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप्स ऑफ द लीव्स। ये प्रोसेस जनरली उस समय होती है जब मलबरी ट्री पर, शहतूत के पेड़ पर जो लीव्स हैं वो फ्रेशली आने लगती हैं। नाउ दिस लार्वाज आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज कंटिन्यूसली इन साइज। डे नाइट ये कैटरपिलर्स शहतूत की पत्तियों पर फीड करते हैं and then grows into a larger size. These larvae are kept in bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. इन लार्वास को बम्बो की ट्रीज में, बम्बो से बनी हुई जो ट्रेज होती है, प्लेट्स होती हैं, उनमें रखा जाता है और उनकी फूड के लिए फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, मतलब कि शहतूत के पेड़ की पत्तियों को रख दिया जाता है। आफ्टर 25 to 30 डेज़, मैंने पहले भी कहा था लगभग 4 से लेके 6 वीक्स तक का इनको टाइम लगता है। सो 25 to 13 डेज़ द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग एंड मूव्स टू अ टीनी चैम्बर ऑफ बम्बो इन द ट्रे टू स्पिन कोकून। तब यहाँ पर ये कैटरपिलर्स खाना बंद कर देते हैं और बम्बो से बने हुए एक चैम्बर में चले जाते हैं। यहाँ पर ये कोकून को स्पिन करते हैं। मैंने कहा था कोकून बनने के लिए क्या होता है, जब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कैटरपिलर जब पूरी तरह से बड़ा हो जाता है तब वो नेक्स्ट स्टेज प्यूपा में आता है और यहाँ पर वो कुछ सीक्रेट्स करता है जो एक उसके आसपास नेट लाइक स्ट्रक्चर को बनाने लगता है। वही यहाँ पर हो रहा है। इट स्टार्टेड टू स्पिन द कोकून्स। स्मॉल रैक्स आर ट्विग्स may be provide in the trays to which cocoons get attached। अंदर कुछ ट्विग्स रख दी जाती हैं जिससे कोकून अटैच हो जाता है। द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। कैटरपिलर सिल्कवर्म कोकून को स्पिन करने लगता है जिसके अंदर नया सिल्क मॉथ, यंग सिल्क मॉथ भी ग्रो होता है, उसका डेवलपमेंट भी होता है। प्रोसेसिंग सिल्क, अब इसे सिल्क कैसे ऑब्टेन, कोकून तो आपको मिल गया, वो हमने लाइफ साइकिल में भी देखा था। अब इस कोकून से सिल्क को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। अ पाइल ऑफ कोकून इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन, आर बॉइल्ड और एक्सपोज्ड ऑन स्टीम। या तो इन्हें स्टीम में, भाप में रख दिया जाता है, सनलाइट में
छोड़ दिया जाता है ओपन या फिर बॉइल्ड, उन्हें उबाला जाता है वाटर के साथ में। एंड देन सिल्क फाइबर्स आर सेपरेट आउट फ्रॉम द कोकून, और फिर सिल्क फाइबर को कोकून से सेपरेट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स को कोकून से अलग करने की जो प्रोसेस है, निकालने की जो प्रोसेस है, दैट वी कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। नाउअडेज रीलिंग की जो प्रोसेस है स्पेशल मशीन्स पर कंप्लीट की जाती है, विच अनवाइंड द थ्रेड्स, जो कि थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्कवर्म द फ्रॉम द कोकून, जो कि कोकून से फाइबर्स को सेपरेट आउट करने में हेल्प करते हैं। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड्स। फिर इन फाइबर्स से सिल्क थ्रेड्स प्रिपेयर किए जाते हैं, विच आर वोवन इनटू द सिल्क क्लॉथ्स बाय द वीवर्स। और इन सिल्क थ्रेड्स का यूज़ क्लॉथ्स को बनाने के लिए किया जाता है बाय द वीवर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।